हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये हो रहा है गुड मॉर्निंग का समय, जैसा कि अक्सर रोज़ होता है। तो गुड मॉर्निंग के समय गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे हम आपको। तो आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हम बना रहे हैं चाय। तो सुबह के समय पे ज़्यादातर घरों में चाय से ही शुरुआत होती है और हमारे घर भी चाय से ही शुरुआत हुई है। तो फ़िलहाल अभी चाय बना रहे हैं और दिन है संडे का। तो आज सबकी घर में छुट्टी है और सब आराम से सो रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। लेकिन अब मैं चाय बनाऊंगी तो जल्दी से शुरुआत हो जाएगी उठने की भी। और देखिए दोस्तों, अगर हमारा अंदर से मन खुश होता है तो ऊपर से हमारे चेहरे पे भी चमक रहती है। अगर जब मन में ही उदासी रहती है ना, तो चेहरा खुद ही बता देता है कि हाँ, ये बंदा अंदर से परेशान है। और बस इसी अच्छे पॉजिटिव थॉट के साथ में हम आज अपने घर दिन की शुरुआत करते हैं। तो वर्मा जी ले आए थे दूध और लाने के बाद में अब यहाँ पे रख दिया है स्लैब पे और मैं अब दूध बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। चाय भी हो रही है, दूध पे से जो पुराना दूध था उस पे से मलाई भी उतार के रख दी है और दूध को पलट के भी रख दिया है। उसका भगोना भी मांजने के लिए रख दिया है और ताज़ा दूध के लिए एक भगोना और निकाल लिया है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम शुरू हो चुके हैं। और जो पुराना दूध का भगोना होता है ना, उसको मैं डायरेक्ट मांजने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि देखिए दूध के बर्तन होते हैं वो बिल्कुल अलग रखने चाहिए। किसी उसमें ना तो सब्ज़ी बनाना चाहिए और ना ही कोई और दही वगैरह के काम में लेना चाहिए। नहीं तो फिर ना होता क्या है, जैसे हमने सब्ज़ी बनाई है तो फिर दूध में पीलापन आ जाता है, या हमने दही जमा दी है तो दूध नीचे लगना शुरू हो जाता है, नीचे की तरफ को जमना शुरू हो जाएगा, पैंदे में जिसे कहते हैं। तो इसलिए दूध का बर्तन एकदम अलग से होना चाहिए। और दूध इतनी नाजुक चीज़ है ना कि अगर उसमें थोड़ी सी भी कुछ लग जाए, मतलब गिर जाए, तो तुरंत ही वो फट जाता है। तो इसीलिए दूध के बर्तन तो बिल्कुल अलग ही रखने चाहिए। और ये रात को मैंने चना भिगो दिया था, काला वाला जो होता है चना, वो भिगोया था। तो अभी इसको उबलने के लिए रख दे रही हूँ। और जितना भी इसका पानी निकला था ना, जो रात भर भाई हमने चना भिगोया है, तो इसका पानी भी निकलेगा ही। और इसका जो पानी निकला था इसको मैंने उठा के रख लिया है। उस पानी को उठा के मैंने दूध वाले बर्तन डोलची में उठा के रख लिया है। और बस अब ऊपर जाऊंगी चाय वगैरह पी के, तो उसको मैं इस वाले डोलची में ना और बहुत सारा पानी भर लूँगी। ऊपर पानी की व्यवस्था हैगी तो वहीं से पानी भर के और सारे ही पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल आऊँगी, जिससे कि ना जितना भी चने का जो प्रोटीन है जो इसके पानी के अंदर आ गया है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है हम इनके अंदर की, वो सारी पानी में उतर के आ गई थी। और बस फिर मैंने अपने वही काम करने में लग गई थी। और बस स्नान नहान जो भी कहते हैं कि स्नान भी हो गया हमारा और पूजा का ध्यान भी हो गया हमारा। तो इस तरह से स्नान ध्यान करके अब नाश्ता वगैरह भी सबको करा दिया है। और जो चना बॉईल किया था ना, चने का मैंने चाट बना दी थी सभी को नाश्ते में, और वो हमने इस तरह से नाश्ता कर लिया था। तो देखिए, हेल्दी और प्रोटीन वाला नाश्ता करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और बच्चों को वैसे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ ना कुछ बना के देना चाहिए। अब आप सोचोगे कि संडे वाले दिन तो ये सबको आज़ादी दे देती हैं कि जिसका मन करे वो खा सकता है जो भी चीज़ बाहर की। लेकिन आज मैंने क्या किया था ना, कि रात को ही मैंने चना भीगने के लिए रख दिया और ये मैंने अपने परिवार के साथ में करी है चीटिंग। तो बच्चे भी ये बात कह रहे थे कि आज का दिन हमारा तुमने ख़राब कर दिया ना मम्मी। नहीं, आज हमारा प्लान था समोसे मंगा के खाने का, और आज एक हफ्ते में हमें एक ही दिन मिलता है, तो उसमें भी आपने चीटिंग कर दी, ये बना के रख दिया है। और बस फिर सब चुप खा गए, क्या बोलते। अब सामने आ गई ये चीज़ तो बोलेंगे तो कुछ नहीं, बस इतना ही बोला था कि चीटिंग कर दी ना मम्मी आज आपने हमारे साथ में, नहीं तो आज हम समोसे मंगा के खाते। लेकिन अब जब ये चने की चाट बन के आ गई है तो इसको ही खा लेती हैं। और सब ने फिर खा लिया। और देखिए, खा लेना ही सही था, क्योंकि वो जो बाहर का समोसा वगैरह होता है ना, वो ठीक नहीं रहता है।
लेकिन फिर भी बच्चे मानते नहीं हैं कभी कभी, तो खिलाना पड़ता भी है। और अब मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैं मसाला पीस रही हूँ। तो आप लोग जानते ही हैं मसाले में वही टमाटर प्याज वगैरह पीसते हैं, तो बस वही सब चीज़ को पीस रही हूँ। और ये ना मैंने बॉईल कर लिए थे जो टमाटर था, टमाटर और उसमें डाल के हरी मिर्ची डाल के बॉईल कर ली थी, और उसके हिसाब से ही फिर मैंने सब्ज़ी बना ली थी। सब्ज़ी वगैरह बना के रखी आई हूँ, और ये कपड़े उतार के लेकर आई थी जब ऊपर से आई थी, तो बस कपड़े भी उतार के ले आई थी, तो अब इनको भी फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह से ना स्टेप बाय स्टेप काम करते चलोगे ना, तो ना तो थकावट होगी और ना कोई दिक्कत लगती है, और काम भी बहुत ही आराम से ईज़ी तरीके से हो जाते हैं। लेकिन आज सुबह मैं गई थी थेरेपी के लिए। मैं आप लोगों से कल कह रही थी ना कि मेरे एक पैर में दर्द है बहुत तेज़ी से, और मैंने पेन किलर ले ली थी, लेकिन उससे मुझे 1-2 घंटे तो आराम मिला था, लेकिन फिर मुझे ज़्यादा आराम नहीं मिला, और रात भर मैं इतना तड़पती रही दर्द के वजह से कि मैं बस बयां नहीं कर सकती इस चीज़ को, कि कितना बहुत ज़्यादा दर्द जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा वाला दर्द था। और बस फिर मैंने क्या किया था, सुबह रात को ही मैंने वर्मा जी को बता दिया था कि मेरे बहुत तेज़ पैर में दर्द हो रहा है, मुझ को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना दर्द भयंकर था कि जो मेरी चुन्नी होती है ना, जो ये सूट के साथ का दुपट्टे होते हैं, इसको मैंने लंबा लंबा फ़ोल्ड करके और फिर मैंने खूब कस कस के पैरों में बांधा था, इतना दर्द था मेरे पैर में। तो वर्मा जी फिर मुझे सुबह थेरेपी के लिए लेके गए थे, और थेरेपी करा के लेकर आए थे, तो उन्होंने मुझे कुछ टूल्स भी दिए हैं। वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि क्या क्या टूल्स दिए हैं और कैसे कैसे इसे करना है। तो फ़िलहाल तो अभी मैं बस सुबह ही आज ही आई हूँ, संडे वाला दिन है ना, तो संडे वाले दिन सुबह सुबह उन्होंने 5:30 बजे बुलाया था मुझे, और हम 5:30 बजे ही चले गए थे। मतलब 5:30 बजे उन्होंने बुलाया था, लेकिन उठना तो उससे पहले होता है ना, ऐसे कैसे हम उठते ही एकदम चले जाएंगे। तो हम करीबन ऐसे उठे थे 4:45 के लमसम में, और उठने के बाद में फिर वही अपना थोड़ा बहुत काम होता है, फ्रेश वगैरह हो और पानी वगैरह पियो, ये सब कर कराने में मतलब वही आधा पौना घंटा लग गया, और फिर हम 5:30 बजे राइट यहाँ से निकल गए थे। था तो बहुत दूर, 6 सवा 6 बजे पहुँचे थे, लेकिन ये था कि आराम मिल गया। उन्होंने नस को कोई दबाया है और नस दबा के सुताई करी है। अब 1-2 दिन और बोल रहे हैं आने के लिए, अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के। मैं आप लोगों से कुछ छुपाती नहीं हूँ, सब चीज़ बता देती हूँ। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है मेरी साड़ी ज़रूर बताना। और जब मैं ये वाली साड़ी पहनती हूँ ना, पिंक वाली, तो सभी तारीफ़ करते हैं मेरी। तो आप सभी को बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आप लोग मुझे इतना नोटिस करते हैं कि हाँ, मैं कौन से कलर की साड़ी पहन रही हूँ और अच्छी भी लग रही है। तो मेरी बहनों को सभी को बहुत बड़ा वाला थैंक यू, और दिल से धन्यवाद दे रही हूँ इस बात के लिए। और अच्छी-अच्छी साड़ी, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बस ये थोड़ा-सा आज पैर में दिक्कत हो गई है ना, तो इससे ही परेशान हो रही हूँ। और बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े भी फ़ोल्ड वगैरह कर दिए हैं। अब हो गया है शाम का समय। ये अभी जो क्लिप है ये मेरे शाम के समय की है। और आज सुबह मैंने चीटिंग करी थी ना, तो बच्चों ने बस मेरे पे इसी बात पे भड़क रहे थे कि मम्मी आज आपने हमसे चीटिंग कर ली है, तो शाम को हम घूमने के लिए जाएंगे। तो चलिए देखिए, बच्चों की भी फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। माँ बाप झुक जाते हैं बच्चों की फरमाइश के आगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने चावल बॉईल किए थे, और चावलों को अब छौंक रही हूँ। जब भी ये चावल के डिमांड रखते हैं ना, तो या तो पुलाव की डिमांड नहीं रखते हैं कि एक बार ही पुलाव बना दो, नहीं। इनको बनवाने होते हैं, जैसे कि हम वाइट वाले चावल होते हैं वो बच जाते हैं, फिर उनको फ्राई करके खाते हैं। तो बोलती हैं दोनों बच्चे कि उनका टेस्ट ही अलग आता है मम्मी, और जो पुलाव बनाते हैं उसका टेस्ट एक अलग आता है। तो मैंने फिर अभी चावल बॉईल करके रखे हैं, और चावल बॉईल होने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, मुश्किल से मुश्किल कोई 10 मिनट लगते हैं। तो बस फटाफट फिर मैंने भीगने रख दिए थे जब मैं चाय बनाने के लिए आई थी। और चाय बनाने के लिए जब आई थी तभी मैंने चावल भी भीगने के लिए रख दिए थे, और बस फिर एक सीटी लगाई और वो भी तैयार हो गए। तो अब मैं फटाफट से पहले चावल फ्राई कर दे रही हूँ इन बच्चों के लिए। तो उसके लिए तो आप सभी जानते ही हैं क्या हो डलता है, मटर डलती है,
और ये बारीक बारीक मैंने प्याज काट ली है, एक टमाटर डाल दूँगी और जीरे से तड़का लगाना है। तो बस इस तरह से आराम से हमारे चावल भी तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो 1% भी पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए और शेयर भी किया कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और देखिए, वॉच पूरा किया कीजिए क्योंकि अभी तक का वॉच टाइम पूरा नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कत में है। इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर वॉच टाइम पूरा नहीं होगा तो देखिए, मुझे अपने आप में ही लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे अपने आप से ही लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बस यहाँ पे हमारा प्याज का तड़का लग गया है और अब हम टमाटर का भी तड़का लगाएंगे। और जो मैंने कल लड्डू की रेसिपी शेयर की थी ना आप लोगों के साथ में, बताना आप में से किस किस को पसंद आए मेरी लड्डू बनाने का तरीका। और सच बता रही हूँ, इतने टेस्टी लड्डू बने थे, इतने टेस्टी लड्डू बने थे ना कि आधे तो ख़त्म भी हो गए, एक दिन में आधे ख़त्म हो गए। और अभी शानू गुस्सा भी हो चुका है इस बात पे कि यश की पसंद का तो आपने बना दिया, लेकिन मेरी पसंद की कोई चीज़ नहीं बनाती हो। बस आप उसी से ही प्यार करती हो, मुझसे नहीं करती हो। और ये होता भी है बच्चों के अंदर कि एक की पसंद की चीज़ बना दो ना तो दूसरा गुस्सा हो जाता है, और दूसरे की पसंद का बना दो तो पहला गुस्सा हो जाता है। तो फ़िलहाल शानू मेरे से नाराज़ चल रहा है, लेकिन उसका भी पसंद का बनाऊंगी। अब पसंद दोनों की अलग अलग है, एक को मीठा पसंद है तो एक को तीखा पसंद है। तो इस तरह से दोनों की पसंद अलग अलग है और मैं इसी बात से परेशान भी रहती हूँ। दोनों की एक सी पसंद हो तो चल जाएगा, लेकिन वो मानते नहीं है ना, दोनों अलग अलग वाला सिस्टम है। एक मम्मी के जैसा है, एक पिताजी का जैसा है, इसलिए तो दोनों को अलग अलग चीज़ें पसंद हैं। तो बस यहाँ पे हमारा जल्दी जल्दी अब नाश्ता भी तैयार हो गया और नाश्ते में ही मैंने ये पुलाव बना के दिया था, जो ये चावल फ्राई करके दिए हैं ये। और अब चल दिए हैं हम रात को घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ही मार्केट है और मार्केट में ही घूमने जा रही हूँ। वैसे तो मैं बच्चों से कह रही थी कि मैं पैदल ही चली जाऊँगी, लेकिन पैर में इतना दर्द है कि पैदल नहीं चलना हो पा रहा था मेरे से, तो इसलिए गाड़ी से लेके जा रहा है वो मुझे। तो चलिए फ्रेंड, अब आप लोगों से लूँगी इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। अगर देखिए ब्लॉग पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत किया कीजिए, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, उससे ये मुझे पता लग जाता है कि हाँ, आपने मेरा ब्लॉग पूरे मन से देखा है। तो चलिए फ्रेंड, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।